हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रजापति आप सभी का अपने चैनल डीएलएड स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हम लंबवृत्तीय बेलन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लंबवृत्तीय शंकु। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जैसे कि आप लोगों को चित्र में यहाँ दिख रहा होगा एक शंकु, जिसमें ये जो है हमारा वो क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। ये जो है वो शंकु का क्या है, ऊंचाई है। और ये जो दिख रहा है वो क्या, शंकु की त्रिज्या है। क्या है, शंकु की त्रिज्या। तो आइए फार्मूले को देख लेते हैं दोस्तों। तो लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई r² h। ये होता था हमारा बेलन का। इसमें क्या लग जाता है, 1/3 लग जाता है। क्या लग जाता है आगे, 1/3 लग जाता है। और इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में पाई आर है। तो यहाँ हमारा बच जाएगा एल प्लस आर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, एल प्लस आर बच जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक हम त्रिकोणमिति में भी पढ़ते थे। जैसे आपको शंकु में एक प्रकार का ये चित्र दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, एक चित्र दिख रहा है ऐसे इस प्रकार का। ये एल है और ये हमारा एच है और ये आर है। तो शंकु में जो ये दिख रहा है आपको, तो इसका क्या होगा, फार्मूला एक बन जाएगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों आप लोग त्रिकोणमिति में भी पढ़ते थे, तो ये कर्ण था, ये हमारा लंब था, ये हमारा आधार था। तो कर्ण के वर्ग के बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग रहता था। तो सेम चीजें ये भी यहाँ पे हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार टंकी 16 सेंटीमीटर है और इसके आधार का जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो जो चीज़ें हमें दी गई हैं हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। जैसे हमें इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, h बराबर 16 सेंटीमीटर। कितना, 16 सेंटीमीटर। और व्यास दिया गया हमें, व्यास दिया गया है, कितना दिया गया है व्यास हमें, 24 सेंटीमीटर। कितना, 24 सेंटीमीटर। और व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर, 2 से हम भाग देंगे, 24 में कितना जाएगा, 12 बार जाएगा। तो यहाँ से हमें आर का जो मान मिल गया, कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर मिल गया। कितना, 12 सेंटीमीटर मिल गया। हमसे पूछा क्या गया, पाई आर एल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। क्या पूछा गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। ऐसे आप लोग एक चित्र भी बना लेंगे एग्जाम में, इसको ऐसे डिनोट कर देंगे। ये यही हमसे पूछा गया है। पाई आर एल, ये हमारा एल था, ये हमारा एच था, ये हमारा आर था। ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले कौन सा फार्मूला याद करेंगे, लगाएंगे एल स्क्वायर बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। क्योंकि हमें पाई आर एल का मान ज्ञात करने के लिए एल का वैल्यू पता होना चाहिए। और हमें पाई का मान पता है और आर का मान पता है, एच का मान पता है। तो हमें यहाँ से हम एच का मान रख लेंगे 16 सेंटीमीटर यानी 16 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आर का मान रख लेंगे 12 का वर्ग, 12 का वर्ग हो जाएगा, और एल स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें एल स्क्वायर बराबर मिल जाएगा, 16 का वर्ग करेंगे 256 हो जाएगा। कितना, 256 हो जाएगा, प्लस 12 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 256 और 144 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना, 400 हो जाएगा। ये एल स्क्वायर है। हम दोनों तरफ अब अंडर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो हमें कितना मिल जाएगा मान, ये हो जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ से हमें एल बराबर कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। क्योंकि ये रूट के बाहर आएगा तो ये 20 आएगा, क्योंकि 20 का वर्ग होता है 400। अब हम पाई आर एल का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसका, पाई आर एल का मान। क्योंकि पाई का मान हमें भी पता है कि 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7 होता है। और आर का मान हमें पता है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और एल का मान भी हमें पता हो गया है कितना, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब दोस्तों इसका गुणा करेंगे, सब 22 गुणे 12 गुणे 20 करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 12 दूना 24, 240 और गुणे 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसका गुणा कर लेंगे, 240 गुणे 22 करेंगे कितना आ जाएगा, 240 गुणे 22 कर लेंगे कितना आ जाएगा। तो 22 दूना 22 चौक 88, जीरो है जीरो लगा लेंगे पहले, 22 चौक 88 हो जाएगा। 22 दूना 44 और 8 52, कितना, 44 और 8 52, यानी 5280/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका निकल के वक्र क्षेत्रफल आ गया। ठीक ना दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 5280/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको 7 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई जो है 27 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन होगा। तो हमें सबसे पहले जो जो दिया गया हम उसके मान को लिख लेंगे। हमें दिया गया है व्यास बराबर, कितना दिया गया है, व्यास बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि व्यास का मान बराबर क्या होता है, 2r होता है। 2r बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। कितना, 14 सेंटीमीटर। हम इसको 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7। यानी r का जो मान मिला वो हमें कितना मिल गया, 7 सेंटीमीटर। कितना, 7 सेंटीमीटर। और h हमें दिया गया है, h बराबर कितना दिया गया है, h बराबर दिया गया है 27 सेंटीमीटर। कितना, 27 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या गया, आयतन पूछा गया। तो आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7 होता है। ठीक ना। अब आइए
फार्मूले में इसको रख देते हैं। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हम 1/3 पाई का मान रखेंगे 22/7, कितना 22/7, और आर कितना है वो हमारा 7 सेंटीमीटर, तो 7 का वर्ग करेंगे, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और गुणे एच का मान कितना है हमें 27 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखेंगे 27 सेंटीमीटर। अब देखिए कोई संख्या हमें यहाँ से कटेगी, 1/3 लिखेंगे, 22/7 हो जाएगा, गुणे 7 को हम क्या लिखेंगे 7 गुणे 7 लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, गुणे 27 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, और 7 से ही हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया 22 गुणे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे 9 सेंटीमीटर। अब 22 का 7 में मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और गुणे 9 हो जाएगा, कितना गुणे 9 हो जाएगा। 154 में हम 9 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9 चौका 36 हो जाएगा, 9 पचे 45, 3 48 हो जाएगा, 9 के 9 4 13 हो जाएगा, यानी 1386 कितना हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर वो कितना आ गया दोस्तों 1386 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है और आयतन 1078 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई है। आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए, और सबसे पहले इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं उस सबको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हमें ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई और व्यास का अनुपात दिया गया है, किसका ऊंचाई और व्यास का अनुपात दिया गया है, व्यास का अनुपात दिया गया है जो कि 3:2 है, 3:2 है। तो हम इसको ऊंचाई यानी h बराबर क्या मान लेंगे 3x मान लेंगे, और व्यास बराबर क्या मान लेंगे 2x मान लेंगे, क्या 2x। यानी यहाँ से व्यास का बराबर क्या होता है 2r बराबर 2x हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी r का जो मान है वो क्या हो गया x सेंटीमीटर, कितना x सेंटीमीटर, ठीक ना। अब आइए हम इसके आयतन को ज्ञात करते हैं। इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बी बराबर कितना दिया गया हमें 1078 घन सेंटीमीटर, कितना 1078 घन सेंटीमीटर, इसको भी यहाँ लिख लेंगे 1078 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ना। तो इसको हम बी बराबर यहाँ रख लेंगे कितना 1078, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1/3, पाई का मान कितना होता है 22/7, कितना 22/7, और आर बराबर कितना है एक्स है, तो एक्स का वर्ग कर लेंगे, और एच का मान कितना है 3x है, तो यहाँ 3x रख लेंगे, कितना 3x रख लेंगे। अब देखिए ये 3 से हमारा ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। अब ये कितना बचा हमारा 1078 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 22/7 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स, ठीक ना। अब देखिए 22 से कटेगा कि नहीं कटेगा, सबसे पहले हम इसको 2 से भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा 2 गेरा 22 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, और कितनी 2 तिहाई 6, एक बच गया 2 9 18 हो जाएगा, कितना 2 9 18 हो जाएगा। अब देखिए क्या यह 11 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, भाग देकर देखते हैं। 11 चौक के 44 हो जाएगा, यहाँ से हमारा 9 बच जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा, यानी 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 11 चौक 44 और 11 9 99, 49 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना बच गया, इधर बच गया 1/7 एक्स क्यूब। अब देखिए ये 7 इधर भाग में इधर आके गुणे में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर क्यूब गुणे 7 बराबर एक्स क्यूब, कितना एक्स क्यूब। अब देखिए दोस्तों 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7 सेंटीमीटर क्यूब बराबर एक्स क्यूब। अब देखिए ये घन में है तो हम इसको घन ले लेंगे, दोनों तरफ क्या कर लेंगे दोनों तरफ घन ले लेंगे, और घन को यहाँ लिखने के लिए 3 लगा देंगे, कितना 3। अब देखिए जब घन से इसको हम बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7, और सेंटीमीटर क्यूब है तो इससे भी कितना सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, यानी एक्स का जो वैल्यू प्राप्त हो गया हमें कितना 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया, कितना 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। और हमसे क्या पूछा गया था इसकी ऊंचाई पूछी गई थी, तो ऊंचाई कितनी हमारी 3x है, तो ऊंचाई कितनी हमारी 3x है, 3x, और x का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी h बराबर कितना हो गया 7 गुणे 3, कितना 3
सेंटीमीटर। तो 7 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो यानी एच का जो मान प्राप्त हो गया वो दोस्तों कितना प्राप्त हो गया 21 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक ना। आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। तदनुसार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इसमें हमसे पूछा गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया, और इसमें हमें शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया गया। किसकी? शंकु की त्रिज्या, यानी शंकु की त्रिज्या r और ऊंचाई, क्या? ऊंचाई का अनुपात पूछा गया, दिया गया है 4:3। कितना? 4:3। यानी यहाँ हमें r बराबर 4 सेंटीमीटर और h बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना? 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है, वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है? पाई आर एल होता है। और संपूर्ण पृष्ठीय जो होता है, संपूर्ण पृष्ठीय वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कितना? पाई आर स्क्वायर सॉरी। और तो इसमें हमें देखिए एल का भी वैल्यू ज्ञात करना है। तो एल के लिए हम क्या लगाते हैं? त्रिज्या ऊंचाई के लिए एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। हमें एच और आर के दोनों वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम एच और आर की वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। ठीक ना। तो एल स्क्वायर बराबर एच का मान कितना है? 4 है, तो 4 का वर्ग करेंगे। आर का मान कितना है? 3, 3 का वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ से हमें 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 16 और 9 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये हमारा एल स्क्वायर है। कितना? एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25। दोनों साइड रूट लेंगे तो यहाँ हमें एल बराबर कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। कितना? 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ से हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, पाई आर एल। पाई आर एल, पाई का मान कितना है? 22/7 है। आर का मान कितना है? 4 है। और एल का मान कितना है? 5 है। गुणे 5 कर लेंगे। ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 22 गुणे 4 गुणे 5, यानी 22 गुणे 4 गुणे 5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पाई आर एल का मान पता हो गया। कितना? पाई आर एल बराबर हो गया। कितना? पाई आर एल बराबर हो गया। अभी हम संपूर्ण पृष्ठीय का भी ज्ञात कर लेंगे। कितना? संपूर्ण पृष्ठीय का। अब इसमें हम जैसे पाई आर एल से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ये एल प्लस आर हो जाएगा। ये एल प्लस आर हो जाएगा। तो भाई ये संपूर्ण पृष्ठीय वाला ज्ञात कर लेते हैं। पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा। पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान हमें पता है कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 लिख लेंगे। और एल कितना है? एल हमें निकल के आ गया 5। और आर कितना? 4। तो यहाँ से हमें देखिए 22/7 गुणे 4। 5 और 4 का गुणा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ गुणे चिन्ह है, 5 4 9। ये भी हमारा कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 22/7 यहाँ भी है। इन दोनों का अनुपात हमें पूछा है। इन दोनों का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो आइए पाई आर एल अनुपात बटे कितना? पाई आर एल प्लस आर का अनुपात पूछा गया है, तो इसके बराबर हम इसको रख लेंगे। पाई आर एल का मान कितना है? 22 गुणे 4 गुणे 5 बटा कितना है? 7 है। पूरे का बटा कितना हो जाएगा? 22 गुणे 4 गुणे 9 बटा 7। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा? 22 गुणे 4 गुणे 5 बटा हमारा कितना है? 22 गुणे 4 गुणे 9। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी 5/9 हमारा अनुपात निकल के आ गया। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 5:9 निकल के आ गया। कितना? 5:9 निकल कर आ गया। ठीक ना दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक ना दोस्तों।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसमें हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, हाइट कितनी दी गई हमें 24 सेंटीमीटर, कितना 24 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमसे क्या पूछा गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। और लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जो कितना दिया गया, वॉल्यूम कितनी दी गई है, वो हमें दी गई है 1232, कितना 1232 सेंटीमीटर क्यूब। और हमसे क्या पूछा गया है, पाई आर एल का मान पूछा गया है, कितना पाई आर एल का मान पूछा गया है। तो आइए आयतन का फार्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम का मान हमें 1232 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहाँ लिख लेंगे 1232 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/3 हो जाएगा। पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान हमें नहीं पता है, तो आर को ऐसे रख लेंगे। और गुणे एच का मान दिया गया 24 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखिए, ये 3 से हम इसको भाग देंगे, 8 बार जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, कितनी बार 8 बार जाएगा। ये हमारा हो गया 1232, कितना 1232 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 22/7 गुणे आर स्क्वायर गुणे 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर। अब 22 से हम 1232 को डिवाइड करेंगे दोस्तों, देखते कितनी बार जाएगा। चलो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 11 बार जाएगा। 2 से इसको हम भाग देंगे तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, कितना 2 छक 12। अब इसको हम भाग देंगे 11 से, तो 11 से भाग दें तो कितनी जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा, 6 बच गया, 11 छक 66 हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। बराबर हमारा कितना बचा, आर स्क्वायर ये गुणे 1/7 गुणे 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। और ये 7 है और ये गुणे 8 है। 8 से हम इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार, 8 सत्ते हो जाएगा 56, कितना 56, यानी इधर बच गया हमारा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आर गुणे 1/7 बच गया। अब 7 को इधर लेके आएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा, यानी 7 गुणे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें आर का वैल्यू पता हो जाएगा, दोनों साइड रूट ले लेंगे, तो ये हमारा आर बराबर कितना निकल के आ गया, 7 सेंटीमीटर निकल के आ गया। आर बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो कि हमें एल की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें एल का मान भी नहीं पता है। तो आइए हम एल का मान निकाल लेते हैं। एल का मान निकालने के लिए हम आप लोग को एक फार्मूला बताएं, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। एल का मान नहीं पता तो एल का स्क्वायर कर लेंगे। एच का मान हमें पता 24 सेंटीमीटर, 24 का वर्ग कर लेंगे, कितना 24 का वर्ग कर लेंगे। आर का मान हमें 7 पता हो गया, 7 का वर्ग कर लेंगे। तो एल स्क्वायर बराबर कितना, 24 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। 7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। यानी एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 576 49 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 625, कितना 625। अब दोनों साइड हम रूट लेंगे, कितना दोनों साइड रूट लेंगे, तो एल बराबर हमें कितना निकल गया 25, कितना 25 सेंटीमीटर। एल बराबर 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625। तो अब हमें पाई आर एल का मान ज्ञात करना है। पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा 22/7। आर का मान हमें पता हो गया 7 सेंटीमीटर है, और एल का भी मान पता हो गया 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर। तो देखते हैं 7 से ये हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारा क्या 22 गुणे 25 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में स्क्वायर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 22 में हम 25 का गुणा कर लेंगे, 25 दूना होगा 50, 25 दूना 50 5 55, कितना 55। यानी ये हमारा निकल के आ गया कितना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। क्या शंकु या बेलन से एक क्वेश्चन आना लगभग फिक्स होता है एग्जाम में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।